श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया कि दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। अर्थात भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभैव कथालोके, ये सभी को नहीं मिलती। किसको मिलती है? तो कोटि जन्म समुत्थेन, जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, उसको जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है और उसका मन लगता है भगवान की कथा में। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, क्योंकि यहाँ आप भगवान के शरण में हैं। तो सारे देवी देवता तरस जाया करते थे कि हम भी जाते इस भारत में। इतना बढ़िया राज्य किए, सब प्रजा जय हो करती थी, सभी भारत की जय जयकार करते थे। इसके पूर्व इनके इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, आर्यभट्ट भी था इस देश का नाम। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भरत जी के राज्य और शासन काल से पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। उन्होंने इतना सुंदर राज्य किया कि उस समय प्रजा ने प्रसन्न होकर के इस देश का नाम भारत रख दिया। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, पर प्यार निभाना आता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सबसे बड़ी विशेषता कि इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। हम किसी नदी का नाम लेते हैं तो ये नहीं कहते हैं गंगा नदी, जब लोग जाते हैं तो गंगा मैया कहते हैं, त्रिवेणी मैया कहते हैं, सरस्वती मैया कहते हैं, माँ नाम से संबोधित किया जाता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। एक साधारण सा पत्थर उठा करके आप सड़क से उठा करके और मंदिर में ले जा करके रख दीजिए, और फिर देखिए अगले दिन उस पर कितना फूल माला और कितना टीका चंदन लगा हुआ है। इतनी श्रद्धा, इतने आदर की भावना अगर किसी में है तो सिर्फ यहाँ के लोगों में है। इतने पावन है लोग जहां मैं नित नित शीश झुकाता हूं। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जहां राम अभी तक है नर में, अर्थात अभी तक का मतलब समझ रहे हैं। राम कब के हैं? त्रेता युग के हैं। और त्रेता युग के बाद से बीच में कौन सा युग आया था? द्वापर आया था, और द्वापर के बाद से ये कलयुग है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। अर्थात हम लोग अभी तक राम जी को मानते हैं कि राम जी हैं। जब हम लोग राम जी की कथा सुनते हैं, कहते हैं तो ये नहीं कहते कि राम जी थे। आज भी कहा जाता है जय श्री राम, मतलब राम जी हैं। आज भी राम जी के लिए सभी अयोध्या के लिए लड़े, क्यों? क्योंकि राम जी हैं। हम सब लोग ये मानते हैं। तो अब जब सारे देवी देवता लालायित हो उठे कि हम भी आ जाएं इस भारत में, भरत जी को लगा कि हाँ, अब हमने बहुत कुछ कर लिया, सारी प्रजा की देखभाल कर ली, सभी को व्यवस्थित कर लिया, मेरी प्रजा सुखी है, अब मुझे भगवान में मन लगाना चाहिए। क्योंकि जब भगवान आपको सारी सुख सुविधाओं से संपन्न कर दें, आपकी जब सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, तो उसके बाद से आप भगवान के शरण में जाइए। लेकिन हम मनुष्य की इच्छाओं का तो अंत ही नहीं होता है। कभी इच्छा रहेगी कि काश कि हम 2000 की साड़ी पहन लेते, और भगवान जब उतना सामर्थ्य दे देंगे तो अब सोचेंगे 5000 की साड़ी पहन लेते काश। और जब 5000 की दे दी तो सोचते हैं वो 10,000 वाली बस एक बार मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और 10,000 वाली मिल गई तो उसके बाद से इच्छा 15,000 पे पहुंच जाती है। तो इच्छाओं का नाश करिए, क्योंकि मनुष्य कभी किसी चीज से खुश होने वाला नहीं है। आप स्वयं नहीं जानते कि आप किस चीज से प्रसन्न होने वाले हैं। आपको जिस चीज को लगता होगा कि हम इस चीज से प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपको जब मिल जाएगी तो आपकी प्रसन्नता भी खत्म हो जाएगी। फिर आप दूसरे चीज में प्रसन्नता ढूंढने लगेंगे, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है। अब ये भरत जी क्या किए, चले आए भगवान का ध्यान करने के लिए, लेकिन एक त्रुटि हो गई। धीरे 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 भगवान का जब ध्यान कर रहे थे, मन भी लग गया पूरी तरीके से। एक दिन चले गए गंडकी नदी में स्नान करने के लिए, और वहां
स्नान करते समय उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी में प्रवेश कर रही है। एक शेर ने दहाड़ मारी और उस हिरनी ने पानी में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। कुछ बच्चे बह गए, एक बच्चा भरत जी के हाथ में आ गया। विचार करने लगे भरत जी, अगर यदि ये मेरे हाथ में आ गया तो अब इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। उसको अपनी कुटिया पर लेकर के आए, उसका पालन पोषण करने लगे, उससे बहुत प्रेम करने लगे। प्रेम करते 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 धीरे धीरे ये भरत जी भूल गए कि हम किस लिए आए थे यहाँ पर। अपना लक्ष्य भूल गए। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे वो मृग से इतना प्रेम करने लगे कि भगवान हृदय से कब निकल गए उनको पता ही नहीं चला। हम सभी यहाँ आते हैं भगवान को पाने के लिए ही, लेकिन इस संसार की मोह माया में जब हम पड़ जाते हैं तो इतनी आसक्ति हो जाती है कि धीरे 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 कब यहाँ माया बस जाती है, कब प्रभु निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। और भरत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भगवान हृदय से निकल गए, वो मृग उनके मन में बस गया। उनका अंतिम समय आया। जब मृत्यु निकट आ गई तो उस समय भी वो यही चिंता कर रहे थे कि वो मृग कहाँ गया होगा, कहीं कोई हिंसक पशु उसे न खा जाए। उसी मृग के चिंतन में उनके प्राण निकल गए। और आप परिणाम जानेंगे। परिणाम ये हुआ कि जब उनका पुनः जन्म हुआ तो वे स्वयं ही मृग बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि मरते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार जज छूट देता है ना, फांसी की जिसको सजा होती है उसको छूट दी जाती है कि तुम्हें अंतिम समय में तुम्हारी जो इच्छा होगी वो पूर्ण की जाएगी। भगवान ने सभी जीवों को ये छूट दे रखी है कि मृत्यु के समय में वो जो भी इच्छा करेगा वो इच्छा उसकी पूर्ण कर दी जाएगी। इसलिए कहा जाता है मरते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मरते समय जब आप भगवान का नाम लेंगे तो फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा, सीधे उनके चरणों में जगह मिल जाएगी। लेकिन कलयुग के लोग हैं, थोड़ा ज़्यादा ही समझदार होते हैं। कहते हैं जब मरते समय भगवान का नाम लेके मुक्त हो जाएंगे तो क्या जीवन भर लेना, एक ही बार लेंगे मरते समय। कुछ लोग अपना भी दिमाग लगा देते हैं ना इसमें। वो भूल जाते हैं कि मरते समय वही याद आता है जिसको आप जीवन भर याद करते हैं। जिसके पीछे जीवन भर भागेंगे अपने आप मरते समय आपको वही याद आएगा।